और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं आपकी इसके अलावा कोई और इनकम ऑफ सोर्स है, तो यहाँ पे आपको अगर आपके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स है तो यहाँ पे दोस्तों आप सेविंग्स के ऊपर क्लिक करके उनको बता सकते हैं कि आपके पास कितनी सेविंग, अगर नहीं है तो आपको आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन यूके विजिट वीज़ा। दोस्तों देखो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल वो पूरी एक कैलकुलेशन करते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है कि आप की बैंक स्टेटमेंट जो वो ईयरली एक साल के हिसाब से वो मेंशन करते हैं, उसका एडिट करते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट मैक्सिमम फॉर एग्जांपल अगर आप 7 दिन का स्टे डालेंगे तो 7 दिन के लिए मैक्सिमम आपको 1000 पाउंड लिखने से ऊपर आपको पाउंड नहीं लिखना। अगर आप सऊदी रियाल में लिख रहे हैं सऊदी रियाल में लिख दीजिए, अगर जीबीपी में लिखेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। 1000 यहाँ पे आपको एंटर करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये डिपेंड करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, किस हिसाब से, उस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं अबाउट योर फाइनेंशियली सिचुएशन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। यहाँ पे आपको सऊदी रियाल में एंटर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी मंथली जो कितने अखराजात हैं आपके वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। आपका रूम रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका इंटरनेट बिल, ए टू जेड आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके इकट्ठी अमाउंट यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक महीने का फॉर एग्जांपल डाल दीजिए आप 1500 रियाल एक पर पर्सन जो वो यूज़ करता है। आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पेइंग फॉर योर विजिट वीज़ा, विल एनीवन पेइंग टुवर्ड्स टू द कास्ट ऑफ योर विजिट। यानी कि अगर आपकी जो आप विजिट वीज़ा पे के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, या विजिट वीज़ा के जो एक्सपेंसेस है आप खुद कर रहे हैं या आपका कोई सेकंड पर्सन कर रहा है, आपको कोई फैमिली मेंबर जो वो सपोर्ट कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप खुद इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको अपनी ट्रैवलिंग डेट एंटर करनी है, जैसा कि अभी आज 20 मार्च 2024 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम एक महीने बाद की डेट एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल 2024, और यहाँ पे आप मैक्सिमम दोस्तों 7 डेज का आपने लिखना है, इससे ऊपर आपने मेंशन नहीं करना। अगर आप 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का लिख देंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो थोड़ा सा डाउट में आ जाता है और वो आपके एप्लीकेशन जो होता है उसका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो 7 डेज एंटर करने हैं, तो वीज़ा लेकिन आपको पूरे 6 मंथ का ही मिलेगा जब आप अपनी 6 मंथ की फीस पे करेंगे। वहाँ पे जाके आप इससे ज़्यादा भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम टू मिनिमम डेज जो है वो यहाँ पे मेंशन करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। स्पोकन लैंग्वेज आप कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं या अदर कुछ उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन रीज़न फॉर योर विजिट, दोस्तों यहाँ पे आपको टूरिज्म के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट को क्लिक करना है दोबारा। अगर आपका कोई फैमिली विजिटर है, फैमिली मेंबर है, वहाँ पे आपको विजिटिंग फैमिली कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाके फिर आपको उसकी पूरी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप टूरिस्ट पे क्लिक कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे जाइए। यहाँ पे आपको योर एक्टिविटीज़, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं डेली डेली बेसिस पे नॉर्मल रूटीन में, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग माय जॉब इन नॉर्मल रूटीन ऑन डेली बेसिस। आई एम working in office from, you have to mention here your timing, office timing for example। यहाँ पे आपको अपनी टाइमिंग मेंशन कर देनी है सारी। यहाँ पे आपको अपनी ड्यूटीज जो है वो मेंशन करनी है। व्हाट इज योर ड्यूटी इन योर ऑफिस। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपको इसके अलावा अगर आपकी क्रिकेट के शौकीन है, आप यहाँ पे क्रिकेट के बारे में लिख दीजिए कि मैं क्रिकेट को मतलब पसंद करता हूँ, ट्रैवलिंग को पसंद करता हूँ, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना, टूरिज्म करना, ये आपका हॉबी है। यहाँ पे आपको असल में आप अपनी हॉबी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर।
सेव एंड कंटिन्यू। योर करंट पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं, जैसा कि हमने पहले मैरिड के ऊपर सेलेक्ट किया था, तो आपको यहाँ पे अपने पार्टनर की डिटेल देनी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने स्पाउस की जो है वो डिटेल देनी पड़ेगी, अपने हस्बैंड की। अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पे अपनी वाइफ की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसका गिवन नेम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल XYZ ABC, या आपकी जो स्पाउस का नाम होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे उनकी प्लेस ऑफ सॉरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी एंटर करनी है आपको। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, उनकी जो नेशनैलिटी होगी वो भी सिलेक्ट करनी है। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, किसी भी नेशनैलिटी से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, सेम प्रोसेस है। बहुत ईज़ी, आप खुद कर सकते हैं, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने हाथों से करें, ताकि आप जब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाएँ, तो आपको पता होगा कि आपने एप्लीकेशन के अंदर क्या फ़िल किया है। अगर वो आपसे कोई भी सवाल पूछेगा तो आपके माइंड में होगा, अच्छा इस सवाल का मैंने ये वाला जवाब लिखा हुआ है, तो आप जब उसको अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको डू दे करंटली लिव विद यू, तो आपने यस कर देना है। विल दे बी ट्रैवलिंग विद यू, अगर आपके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप अलोन ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी ऊपर जो मतलब कितने लोग डिपेंडेंट हैं, जिनका आपने खर्चा चला रहे हैं, जिनके आप एक्सपेंसेस आप चला रहे हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप मतलब अपने घर के अखराजात सारे सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको व्हाट इज़ द पर्सन रिलेशनशिप टू यू, यहाँ पे आपको डिपेंडेंट जो हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, उनका सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके किड्स हैं तो यहाँ पे आपको अपने चिल्ड्रंस की सारी डिटेल एंटर करनी है। अगर आप बहन भाइयों के साथ में हैं तो आपको उनकी डिटेल भी यहाँ पे एंटर करनी है कि आप कितने लोगों को सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं। आपने अगर कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं कर रहे तो आपने नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स की जो डिटेल है वो भी सारी दोस्तों यहाँ पे एंटर करनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे व्हाट आई डू नॉट हैव डिटेल पे नहीं करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अगर डिटेल नहीं एंटर करना चाहते, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। फैमिली हु लिव इन द यूके, आपका कोई अगर रिलेटिव है जो यूके में रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करके उनकी सारी डिटेल एंटर करनी है। तो अगर आपका कोई भी जानने वाला यूके में नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। अगर आप किसी ग्रुप के सूरत में ग्रुप के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो यस पे, अदरवाइज नो, कंटिन्यू। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल आपको एंटर करनी है। अगर आप अकेले जा रहे हैं, नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अकोमोडेशन इन द यूके, यहाँ पे आपको अपनी जो होटल वगैरह आपने बुक करना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे इन द यूके, यहाँ पे आपको अपने होटल का नाम एंटर करना है और यहाँ पे आपको उसका एड्रेस भी एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गूगल पे को सर्च कर लेते हैं, लंदन होटल। फॉर एग्जांपल हम ये वाला जो पहले वाला होटल है, इसकी अगर आपको बुकिंग बनानी है तो आप इसके लिए मैंने एक अलग से बुकिंग अपनी वीडियो बना के रखी हुई है। आप इसको जाके सर्च करके यहाँ पे अपना होटल का बुकिंग भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको होटल का नाम एंटर करना है दोस्तों, और यहाँ पे आपको होटल की लोकेशन यहाँ पे एंटर करनी है कि उसका लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पे आपको लंदन सिटी एंटर कर देना है और इसका जो पोस्टल कोड है वो भी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये इसका पोस्टल कोड है। और यहाँ पे आपको अपनी ट्रैवलिंग डेट एंटर करनी है, जैसा कि हमने 20 अप्रैल जो थी वो सिलेक्ट की थी। 27 वहाँ से चेकआउट का था। 24 सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद दोस्तों अदर अकोमोडेशन नो, एंटर। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप इससे पहले यूके गए हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो।
अगर आप इसके अलावा किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा आपके पास है और आपने वहाँ पे ट्रैवल किया है, तो आपको वन्स पे क्लिक करना है अगर आपके पास एक वीज़ा है। अगर आपने एक से ज़्यादा